बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं 7.1 न्यूमेरिकल से। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन, स्केल उसे सेल्सियस और केल्विन में तब्दील करें। गिवन डाटा हमें दिया है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 98.6, टी एफ इसे कह देंगे जो मालूम है हमें। मतलब जो फाइंड आउट करना हमने टी सी यानी सेल्सियस में और टी के। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32। और फिर अगर सेल्सियस में हो तो इजीली हम केल्विन में जा सकते हैं। सेल्सियस का जो भी आंसर उसमें 273 को ऐड कर दो। तो सोल्यूशन करते हैं। टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ -32। टी एफ था 98.6 -32। अब 98.6 में से 32 माइनस करेंगे, 98.6 माइनस 32 तो ये आया 66.6। अब 66.6 आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई 66.6, इसे 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 333 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में। अब हमने निकालना है इसे केल्विन में। तो केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आया था 37 प्लस 273, तो ऐड कर देते हैं 37 प्लस 273, तो ये आ गया 210 केल्विन। तो रिजल्ट हमारा आ गया टेम्परेचर इन सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन 310 केल्विन, जो रिक्वायर्ड आंसर। 7.2 न्यूमेरिकल। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी सेम। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी। तो हम इसका बेसिकली फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो टी सी यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का 5/9 टी एफ -32, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आने का 9/5 टी सी प्लस 32। ये हमें फार्मूला ज़बान नहीं आना चाहिए। अब उसने कहा बराबर होती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इनमें से, या फ़ारेनहाइट ले लें या सेल्सियस वाला। तो टी सी इक्वल टू 5/9 टी एफ -32। अब उसने कहा था कहाँ पे बराबर होंगी, तो हमने कहा कि टी एफ और टी सी बराबर, हमने देखना ना कहाँ पे होगी। तो टी एफ और टी सी को ले लिया हमने इक्वल। अब इस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की जगह भी हम टेम्परेचर सेल्सियस रख देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 टी सी बाई 9, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड, 5 को 32 से करेंगे 160/9। अब ये प्लस का उधर गया माइनस का, टी सी माइनस 5 टी सी बाई 9 इज इक्वल टू -160/9। अब इधर लेंगे हम एलसीएम। अब 9 को टी सी से मल्टीप्लाई करेंगे 9t इंटू सी माइनस 5t ओवर 9 इज इक्वल टू 160/9। 9t माइनस 5t, तो ये आ गया 4t/9 इज इक्वल टू -160/9। ये 9 इधर डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 9 से कैंसिल। तो 4t इज इक्वल टू -160, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, तो टी आ गया -40, क्योंकि 160 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, तो -40 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी सी बराबर था टी एफ के, वो बराबर है -40। तो टेम्परेचर दोनों -40 डिग्री पे जाके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7.3 कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब फ़ारेनहाइट में दिया इसे सेल्सियस और केल्विन में लेके जाना है। 7.1 न्यूमेरिकल की तरह टी फ़ारेनहाइट 5 फ़ारेनहाइट टी सेल्सियस और टी केल्विन निकालना है। फार्मूला फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आने का 5/9 टी फ़ारेनहाइट -32, और केल्विन में जाने का टी केल्विन इज इक्वल टू टी सेल्सियस प्लस 273। पहले तो हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाते हैं ना, तो टी सी 5/9 टी एफ -32, टी एफ की जगह आ गया 5, तो 5 -32, तो 5/9 5 -32 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 27। अब 9 बंदा 9 3 था, तो -3 को 5 से करेंगे तो -15 डिग्री। ये आ गया हमारे पास सेल्सियस में। अब हमने केल्विन में निकालना, टी सी प्लस 273 है, -15 प्लस 273, तो -15 प्लस 273 करेंगे तो ये आएगा 258 केल्विन। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस है -15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन है 258 केल्विन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब वो कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस में इसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताएं।
तो टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन केल्विन। फॉर्मूला लगेगा, अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है ना, तो 9/5 TC प्लस 32 और फिर हमने केल्विन में निकालना है, तो T केल्विन इज इक्वल टू TC प्लस 273। सॉल्व करते हैं, पहले हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते हैं, 9/5 TC प्लस 32। TC था हमारे पास, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 प्लस 32, तो 5 1 दा 5 5 दा 5 को 9 से किया 45 प्लस 32, 45 प्लस 32 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 77 फ़ारेनहाइट। अब केल्विन में निकालना है तो वो था TC प्लस 273, TC यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 था, 25 जमा 273, तो ये आ गया 298 केल्विन। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 77 फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन केल्विन 298 केल्विन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7.5 The ice and steam point on an ungraduated thermometer are found to be 192 mm apart। वो कह रहा है बगैर निशानात लगे एक थर्मामीटर पर बर्फ और भाप के निकात के दरमियान 192 mm का फासला है। What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 mm above the ice point? अगर मरकरी धागा कॉलम की लंबाई बर्फ के नुक्ता से 67.2 mm ऊपर तक हो तो सेल्सियस पर क्या टेम्परेचर होगा। तो गिवन डाटा डिस्टेंस बिटवीन आइस एंड स्टीम, जो उसने फ़र्क कहा था, टोटल लेंथ जो थी वो 192 mm थी और मरकरी की जो लेंथ होती है 67.2 mm होती है। हमने क्या करना था, सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर TC मालूम करना है, तो इसका आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर होता है लेंथ ऑफ मरकरी बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि सेल्सियस में ना अगर कोई फ़ारेनहाइट में होता तो उस हिसाब से दर्जों के हिसाब से हमने करना था कि उसकी डिवीजन्स कितनी है। सोल्यूशन करते हैं, लेंथ ऑफ मरकरी ओवर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई 100, लेंथ ऑफ मरकरी 67.2, टोटल लेंथ 192 मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों को करेंगे हम पहले डिवाइड, 67.2 डिवाइडेड बाई 192, तो ये आ गया 0.35 मल्टीप्लाई बाई 100, इसे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 35 डिग्री होगी उसकी टेम्परेचर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7.6 न्यूमेरिकल, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फिक्स पॉइंट के दरमियान लेंथ, इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, सबसे छोटे मार्क से वो ऊपर है 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या टेम्परेचर होगा। अब फ़ारेनहाइट पे दर्जे उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं ना, 100 नहीं होते, 180 होते हैं, ठीक है। इधर तो 100 था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मरकरी 4.5 सेंटीमीटर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मालूम करना, फार्मूला होगा हाइट ऑफ मरकरी ओवर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 180, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होती है और वो स्टार्ट 0 से नहीं होता, 32 से होता है, तो प्लस 32 भी करेंगे इसमें, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ मरकरी बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 180 प्लस 32, हाइट ऑफ मरकरी 4.5, टोटल लेंथ 20 मल्टीप्लाई 180 प्लस 32। अब 4.5 और 180 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 810 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 32। 810 को 20 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ गया 40.5, 40.5 प्लस 32। अब इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल आ गया 72.5 फ़ारेनहाइट, ये हमारा रिजल्ट आ गया। TF इज इक्वल टू 72.5 फ़ारेनहाइट, ये रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।